देखो, मुझे पता है। बुक खोलते हो, चैप्टर 3 दिखता है और दिमाग खराब, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इतने भारी वर्ड्स, इतनी सारी हैवी डेफिनेशंस, लगता है भाई ये क्या आफत है। पर एक सच बताऊं, ये चैप्टर ना एक्चुअली बिल्कुल तुम्हारी हॉस्टल लाइफ जैसा है। लिटरली, आई एम नॉट इवन जोकिंग। कंफ्यूज बाय चैप्टर 3? सब होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉमर्स, ट्रेड, बस दिमाग की दही। पर सुनो, रिलैक्स, ये कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं होने वाली। आई प्रॉमिस यू दैट। हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को ऐसे डिकोड करेंगे ना कि तुम एग्जाम हॉल में चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। सो यस, द ऑफिशियल सिलेबस नेम, चैप्टर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। नाम सुन के ही नींद आने लगती है, बट जस्ट ब्रश इट ऑफ। सही पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और उसके साथ ये चैप्टर सीरियसली तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग एरिया बन जाएगा। इट्स टोटली कॉन्करेबल। तो मेरी सर्वाइवल चेकलिस्ट ध्यान से सुनो। पहला, द नोट मेकर्स, मतलब इंडस्ट्री। दूसरा, स्मॉल बिजनेस का इम्पैक्ट। तीसरा, द नोट डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसको कॉमर्स बोलते हैं। और चौथा, हाउ इट ऑल कनेक्ट्स। जस्ट 4 थिंग्स। ध्यान रखना, ये 4 मास्टर कर लिए ना, चैप्टर इज डन, खत्म। लेट्स डाइव इन। ऑलराइट, सेक्शन 1, द नोट मेकर्स। तुम्हारी सीबी गुप्ता की टेक्स्ट बुक इसको इंडस्ट्री कहती है। इंडस्ट्री बिल्कुल उस पढ़ाकू बच्चे की तरह है जो क्लास में बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाता है। इसकी 2 मेन कैटेगरीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? जमीन से रॉ मटेरियल्स निकालना, जैसे क्लास में बस रैंडमली रॉ डेटा और पॉइंट्स स्क्रिबल करना। और सेकेंडरी, दैट इज फॉर्मेटिंग दोज रॉ स्क्रिबल्स इनटू फिनिश्ड नोट्स। प्राइमरी बेस देता है और सेकेंडरी उसको परफेक्टली यूजफुल बनाता है। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना रियल वर्ल्ड में एकदम फास्ट पेस्ड है। स्टेप 1, खेत से शुगरकेन एक्सट्रैक्ट किया। स्टेप 2, फैक्ट्री की मशीन्स में डाल के प्रोसेस किया। और स्टेप 3, रिफाइंड शुगर बनकर मार्केट के लिए रेडी। 1, 2, 3, बूम, फिनिश्ड गुड्स आउट देयर। ऑनेस्टली बताना, किस किस के साथ एग्जैक्ट यही हुआ है? एग्जाम से एक रात पहले यू टोटली पैनिक्ड। तुम्हारे पास प्राइमरी रॉ डेटा भी नहीं था पढ़ने को, तो तुमने चुपचाप अपने दोस्त के सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले पॉलिश्ड फिनिश्ड नोट्स मांग लिए। कमेंट्स में बताओ मुझे, अगर तुमने ये किया है, यू ऑलरेडी नो हाउ दिस इकोनॉमी वर्क्स। तुमने लिटरली वो फिनिश्ड गुड्स कंज्यूम किए जो किसी और ने मेहनत करके प्रोड्यूस किए थे। मूविंग राइट अलोंग, इंडस्ट्री साइज क्लासिफिकेशन, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इन्वेस्टमेंट और स्केल के हिसाब से ये ब्रैकेट्स डिसाइड होते हैं। माइक्रो कैसा है? तुम्हारा सोलो स्टडिंग, रात में अकेले डेस्क पे पढ़ना। स्मॉल और मीडियम थोड़े स्टडी ग्रुप्स हो गए। और लार्ज, ओ मैन, दैट इज अ मैसिव ग्रुप स्टडी सेशन जहां पूरा का पूरा हॉस्टल लाइब्रेरी में घुसा पड़ा है। स्केल टोटली एक्सपैंड हो जाता है। पर ध्यान रखना, साइज कंप्लीटली चेंजेस द स्ट्रैटेजी। एक माइक्रो बिजनेस को बस थोड़ी कैपिटल और बेसिक मशीनरी चाहिए होती है, पर एक लार्ज इंडस्ट्री, हजारों करोड़, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम एग्जाम में माइक्रो और लार्ज को एक जैसे ट्रीट बिल्कुल नहीं कर सकते। उनका पूरा ऑपरेशन, उनका होल गेम प्लान टोटली अलग होता है। नेक्स्ट अप, सेक्शन 2, स्मॉल बिजनेस और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। हम हमेशा सिर्फ मैसिव कॉर्पोरेशंस के बारे में सुनते हैं, बट स्मॉल बिजनेसेस आर द एब्सोल्यूट लाइफलाइंस। टेक द जीरोक्स भैया इकोनॉमी। कॉलेज गेट के बाहर वाले जीरोक्स भैया को सोचो, वो अकेले पूरे हॉस्टल की डिग्री बचा लेते हैं, राइट? सेम वे हमारी कंट्री में स्मॉल बिजनेसेस पूरे इकोसिस्टम का सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। उनका एक्चुअली रोल क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोकल डेवलपमेंट और सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्रीज। गांव-गांव में छोटी छोटी गलियों में ये लोग लिटरली जॉब्स क्रिएट करते हैं। बड़ी कार कंपनीज को छोटे स्पेयर पार्ट्स बना के देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेरोक्स वाले भैया क्लास टॉपर को सपोर्ट करके पूरे बैच को पास कराते हैं। दे आर द ट्रू बैकबोन। ओके, सेक्शन 3, कॉमर्स, यानी हमारे नोट डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब देखो, इंडस्ट्री ने फिनिश्ड नोट्स बना तो दिए, पर उनको बाकी लोगों तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। कॉमर्स की 2 ब्रांचेस हैं यहाँ, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग, अपने दोस्त के हाथ में इफेक्टिवली नोट्स पकड़ाना। पर एड्स टू ट्रेड क्या है? वो सपोर्ट सिस्टम्स हैं। नोट्स पहुंचाने के लिए जो बाइक चलाए, जो व्हाट्सएप मैसेज किया, वो सब एड्स टू ट्रेड है। एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। लेट्स ब्रेक दिस डाउन फर्दर। ट्रेड हो सकता है इंटरनल या एक्सटर्नल, देश के अंदर या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और इनको सपोर्ट करने वाले एड्स टू ट्रेड क्या हुए? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग। बुक्स कहती हैं कि गुड्स कंज्यूमर तक आने में जो भी हिंड्रेंसेस हैं, ये उन्हें लिटरली हटा देते हैं। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस का गैप मिटाता है, वेयरहाउसिंग टाइम का गैप सॉल्व करता है,
They make the entire exchange possible. एक सच बताऊं, सोच के देखो जरा. How will you share your notes without Wi-Fi या mobile data? You just can't. Impossible है. And just like that, trade cannot exist without aids to trade. तुम्हारा सारा बाइंग एंड सेलिंग धरा का धरा रह जाएगा अगर बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का सॉलिड बैकअप ना हो. एवरीथिंग इज सुपर इंटरडिपेंडेंट. समझ रहे हो ना ये कनेक्शन? And that brings us to section 4, how it all connects, the big picture. ये वो पॉइंट है जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा दिमाग पकड़ लेते हैं. उनको लगता है सब अलग अलग चीजें हैं, बट नो, एवरीथिंग इज अ परफेक्टली इंटरलॉक्ड पजल. कोर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ध्यान से सुनो और रट लो. इंडस्ट्री क्रिएट्स द गुड्स, ट्रेड एक्सचेंजेस देम एंड कॉमर्स फैसिलिटेट्स द एंटायर प्रोसेस. इंडस्ट्री ने बनाया, ट्रेड ने एक्सचेंज किया और कॉमर्स ने उस पूरी चेन को एकदम स्मूथ और फ्रिक्शन फ्री बनाया. जस्ट मेमोराइज दिस. Let's do a rapid fire summary so you literally never forget this. The big three. Number 1, industry equals production. Number 2, commerce equals distribution. And number 3, trade equals exchange. बस ये 3 पिलर्स अपने दिमाग में छाप लो. पूरा का पूरा चैप्टर 3 इन्हीं 3 वर्ड्स पर खड़ा हुआ है. Production, distribution, exchange. So chapter 3 is basically sorted now, right? जब हम इन बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को हेवी डेफिनेशंस की तरह पढ़ने बैठते हैं ना, तो वो सच में डरावने लगते हैं. पर जब तुम इन्हें अपनी खुद की हॉस्टल लाइफ, अपने दोस्तों के नोट्स और जीरोक्स वाले भैया से कनेक्ट करते हो, तो यू रियलाइज ये सब कितना ज़्यादा सिंपल और लॉजिकल है. ये सब बिजनेस एक्टिविटीज़ लिटरली तुम्हारे आसपास रोज हो रही हैं. और देखो, जब ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो पढ़ाई कितनी आसान लगती है. अगर आज तुम्हारा इस चैप्टर का डर थोड़ा भी खत्म हुआ है, तो एक छोटा सा काम जरूर करना. सब्सक्राइब राइट नाउ और प्लीज इस एक्सप्लेनर को ना अपने क्लास और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कर देना. एग्जाम से पहले तुम्हारे दोस्तों की भी लाइफ बच जाएगी. पढ़ाई हमेशा स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. कीप हसलिंग.